ये बात तो सार्वजनिक है कि देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आधे से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। एकदम लेटेस्ट आंकड़े आपसे साझा कर रहा हूँ। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कम पदों वाले विश्वविद्यालयों में कम सीटें खाली है, तो वहीं बड़े कैंपसों की लगभग 3/4 सीटें खाली है। इन पदों के लिए पात्र हजारों युवा आज भी बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। विश्व गुरु के देश में गुरु ही नहीं है। आपको ये याद होगा कि अब तक किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं था। इस आंकड़े में बताया गया है कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में 5 ओबीसी प्रोफेसर, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में 1 प्रोफेसर ओबीसी है। इस पर अलग से बात की जाए कि ऐसा कैसे और कब हुआ। अब इसमें सबसे दिलचस्प सूचना पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सभी खाली पदों के आंकड़ों का कैटेगरीवार विश्लेषण कीजिए। खाली पड़े पदों में कमोबेश 3/4 पद आरक्षित कोटे के हैं। मसलन दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खाली पदों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अभी थोड़ी देर में आपको टैली करके इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े बताता हूं। तब तक इसे देखिए और मुझे गलत साबित कीजिए कि विश्वविद्यालयों के जरिए सामाजिक न्याय जब समाज तक जाने को आमादा था, उस वक्त इस सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या अनायास ही रोका गया है? नहीं, ये साजिश है। जब से आरक्षण उच्च शिक्षा में आया, तभी से इन पदों को लगातार खाली रखा जा रहा है। कौन है जो ऐसा कर रहा है? ये सवाल पूछ रहे हैं लक्ष्मण यादव। ये मनुस्मृति वाली सामंती पितृसत्तात्मक मानसिकता है। लक्ष्मण यादव आगे कहते हैं कि देश भर में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासी और पीडब्ल्यूडी कोटे की सीटों का कुल चार्ट आपके लिए तैयार किया है। इसे तैयार करने में बहुत मेहनत की। पहले तो जोखिम उठाकर आरटीआई लगाया, 1 जनवरी 2020 के ताजा आंकड़े मंगवाए, उसके बाद पिछले कई घंटों की मेहनत से ये चार्ट तैयार किया। यह एक जवाब उनके लिए भी है जो मुझ पर यह व्यंग्य कर रहे थे कि मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू में नहीं हुआ तो मैं खुन्नस में उच्च शिक्षा के खिलाफ लिख रहा हूं। असल में ये मैंने चुना है और पिछले कई सालों से इस काम में लगा हूं। बहुत गालियां खाई, दुश्मन बनाए, परमानेंट नहीं हुआ, लेकिन जो कर सकता हूं कर रहा हूं। लक्ष्मण यादव आगे कहते हैं कि आज तक यही समझा है, सीखा है कि जहां तक हम जैसे लोग पहुंच सके हैं, कभी नहीं पहुंच पाते अगर हमारे पुरखों ने अपना सब कुछ झोंक कर हमारे लिए रास्ते नहीं बनाए होते। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो काम हम कर सकते हैं उसे बिना डरे, बिना हिचके करते जाएं। मैं वही कर रहा हूँ। ये सब अपने आप के लिए कर रहा हूँ ताकि खुद से नजर मिला सकूं। बाकी सब वक्त पर छोड़ देते हैं कि ऐसे कामों के एवज में वक्त हमें क्या सौगात बख्शता है। जब तक बोलने, लिखने और लड़ने लायक बचे रहेंगे, बोलते, लिखते और लड़ते रहेंगे। फिलहाल आंकड़ों पर फोकस कीजिए। मैंने 3 अलग अलग चार्ट बनाए हैं और तीनों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है प्रोफेसरों की तीनों पायदानों पर आरक्षित वर्ग के लिए स्वीकृत पदों की कितनी फीसदी सीटें आज भी साजिशन खाली रखी गई है। असल खेल ये है कि उच्च शिक्षा में जब से आरक्षण लागू हुआ, उन्होंने आरक्षित कोटे के पदों को कभी भरा ही नहीं और अब सब कुछ बेच रहे हैं। बाकी आपको तय करना है कि ऐसे आंकड़े आपके लिए कोई मायने रखते भी है या नहीं। आरटीआई की मूल प्रतियां कमेंट बॉक्स में पाई जाएगी। #सेव रिजर्वेशन, सेव नेशन, #सेव यूनिवर्सिटी, सेव कंट्री। लक्ष्मण यादव।